जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे, अ, कुछ प्रॉपर्टीज था, इंटीग्रेशंस को कैसे किया जाता है। इस तरह का इंटीग्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। और किसके हेल्प से किस तरीके से अ, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो सभी चीजें देख रहे थे। सिंपल से एक प्रॉपर्टी था यहाँ पे, लास्टली ये वाले कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस इज ए लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी। इसका यूज करके हम लोग फाइंड कर रहे थे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो दिखने वाले, या कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो इंटीग्रेशंस होंगे, उस चीज को इसको हेल्प से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या रहेगा, इसमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट जो है एग्जांपल्स में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर्स का यहाँ पे यूज किया करते हैं, कर दिया गया। उसके बाद था क्या, सिंपल एक था, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो उसमें क्या होता था, माइनस यहाँ पे क्या कर दिया जाए उसका डिफरेंशिएशन में, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा एस एफ ऑफ एस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माइनस एफ ऑफ ए इस टाइप से उसका जो है यूज किया जाता था इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये जो हो गया एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया जाएगा किसमें, एस में। सिंपल। आज जो है, अगर कोई प्रॉब्लम है, लास्ट क्लास से कुछ पूछना चाहते हैं इसी तरह का कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए क्या। ओके सर, बढ़िया। आगे जो है यहाँ पे आज पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। दो टाइप का थ्योरम है, बहुत ही सिंपल है। क्यों इनिशियल वैल्यू थ्योरम और ये दोनों एक जैसा लगेगा दोनों में, बस थोड़ा सा लिमिट का, यानी कि यहाँ पे क्या है, लिमिट फाइंड करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ टी दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ टी, तो इसके लिमिट को फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरीके से यूज करके आसानी से जल्दी क्या कर सकते हैं, लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं। वैसे ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है थ्योरम है पहला, इनिशियल इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इसमें जो हम लोग डील करेंगे क्या, कि एज्यूम करते हैं, लेट कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी बी कंटिन्यूअस, फॉर all t greater than equal to 0, for all t greater than equal to 0, and b of exponential and b of exponential order as t tends to infinity, and if f dash t is of class A, उसका डेरिवेटिव जो है वो भी क्लास ए का है। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देन अगर लिमिट फाइंड करना चाहते हैं कि लिमिट t टेंस टू जीरो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसके बराबर हो गया जी। सिंपल है, इसमें ज्यादा गौर नहीं करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस टाइप से ये है। इसको अगर प्रूव करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं, जल्दी से इसको देख ही लेते हैं। जो भी अजम्पशंस है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट f(t), f(t) be a continuous function. This is the continuous function for all t greater than equal to 0, and we exponential order as t tends to infinity, and f dash is of class A. We have to prove that limit t tends to 0, f of t, this is equal to limit s tends to plus infinity s Laplace of f of t. सिंपल। इसके लिए क्या किया जाए? तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर हमें फाइंड करना है, इसके लप्लास को टेक कर करना है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, एक फार्मूला जानते होंगे, जैसा कि जानते हैं कि सिंस लप्लास ऑफ एफ डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव का लप्लास क्या होता है एफ डैश। क्या फार्मूला है जी, भूल गए? अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, याद है? माइनस डेरिवेटिव वन। ऑफ, हाँ क्या था? वही सर, -1 पर पावर एन बट डी डी पावर एन बट डी एस एन नहीं एफ एस। नहीं 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 नहीं, भूल, वो कुछ और था। वो तो टी से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो सिचुएशन होता है, और या टी मल्टीप्लेक्स। पे पावर एन से मल्टीप्लिकेशन बाई टी था वो। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये था ये एस इंटू अच्छा वो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। फॉर्मूला को एक जगह पे रखें, को कॉपी में नोट बना के ऐसे जो है चार्ट बना के क्या करें, उसको लिख लें, सिर्फ थ्योरम्स है ना। 2-4 पेज में पूरा का पूरा जो है थ्योरम्स और नोट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नहीं, जैसे जैसे आते रहेगा एक जगह रहेगा तो उसको याद कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या होता है इतने सारे हैं भूल जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, उसको क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे है ना, पेन का यूज करके, अलग अलग कलर्स का यूज करके अगर लिखेंगे, और उसको जब देखेंगे एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर चाहते हैं कि लैपलॉस को हम लोग रिवीजन करना चाहते हैं, और हमने किस सही तरीके से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को बनाया है और रिवीजन करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, आधा से 1 घंटा बहुत हो गया। सिर्फ लैपलॉस को सिर्फ क्या करना, पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी पढ़ेंगे हम लोग उस सब की बात करें, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस तो रहेगा, आइडिया रहेगा, अच्छा ऐसे ऐसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसको लास्ट में करवाएंगे, जैसे ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा जो है, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वो हो रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चंस को एग्जाम के पर्पज से अभी नहीं, अभी नॉलेज के पर्पज से उसको देखेंगे। फिर जैसे ही आएगा टाइम उसको पूरा का पूरा जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चलते हैं, ये होता है, ये जानते हैं हम लोग कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एच ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। चलो अच्छी बात है यहाँ पे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लप्लास को ब्रेक करेंगे तो लप्लास के जो डिफिनीशन होते हैं, किसी का भी अगर लप्लास फाइंड करते हैं तो क्या कहता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी, यानी जो भी यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रिटर्न करता है। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कि लप्लास ऑफ, या सॉरी, दिस इज लप्लास जो है चेंज हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एच टी एफ डैश टी डी टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। क्या करेंगे, इसको लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लिमिट ऑफ
both sides as s टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर s को इन्फिनिटी टेंडेंसी करेंगे, then we get लिमिट जो है s टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। ओके, या इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब इसके लिमिट को क्या कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 0 से इन्फिनिटी लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो f डैश टी है, सिंस इसको कुछ मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, कि सिंस f डैश टी जो है इज क्लास ऑफ ए टाइप का, यानी कि सेक्शनली यानी कि पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ डैश टी इज पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। वी हैव, जब ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है तो इसका जो लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। इसका लिमिट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो s को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएंगे, 0। 0 हो जाएगा। और ये क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगा 0 से इन्फिनिटी में, ये एक फाइनाइट वैल्यू से छोटा होगा, यानी फाइनाइट वैल्यू के बीच में है। तो ये 0 इंटू फाइनाइट क्या देगा, 0 दे देगा, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा क्या, 0 के बराबर। तो फ्रॉम 1 से हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या, फ्रॉम 1 वी हैव, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। अब जैसा कि देख रहे हैं इसमें तो s है ही नहीं। अब जब इसमें s है ही नहीं तो इसको क्या करें, इसको लिमिट से अलग कर दिया जाए। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। f ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये हो गया, यहाँ से लिमिट को हम लोग हटा दिए तो यहाँ से क्या कंक्लूड हो जाएगा कि लिमिट जो है s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t दिस इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 0। f ऑफ 0 के लिए क्या किया जाए, f ऑफ 0 जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि एफ टी अगर कंटिन्यूअस है तो उसका जो लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे कि जैसा कि देख रहे हैं कि सिंस ये जो एफ टी है इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इसका जो लिमिट हो जाएगा क्या, टी टेंस टू 0 एफ टी किसके बराबर, फंक्शनल वैल्यू के बराबर। लिमिट का जो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, फंक्शन वैल्यू के बराबर, यानी एफ ऑफ 0 के बराबर। यहाँ से कंक्लूड करेंगे क्या कि लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ t दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t।
डन। ओके। अब क्या किया जाए, इसका जो है फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। इनिशियल वैल्यू में क्या होगा, टी टेंडेंसी जीरो करेगा, और फाइनल वैल्यू में क्या होगा, टी टेंडेंसी करेगा इन्फिनिटी, जो अभी लिखते हैं इसको। यानी कि ये इंटरचेंज हो जाता है, ऐसा होगा। कैसे, देखो। नेक्स्ट थ्योरम है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू थ्योरम, इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं क्या, लेट एफ ऑफ टी, let f of t be a continuous for all t greater than equal to 0 and be of exponential order and be exponential order, and if f dash t is of class A, then limit t tends to infinity, f of t is equal to हो जाएगा लिमिट h tends to 0 s लाप्लास ऑफ f of t। वैसा ही है, लेकिन उसमें इंटरचेंज हो गया। इसका भी प्रूफ जो है सिमिलर वैसा ही है, उसी तरीके से करें। ये खत्म हो। इसमें जैसे कि टेक जो कर रहे थे, यहाँ पे एच टेंस टू इन्फिनिटी किया गया, तो वहाँ पे टी टेंस टू एच टेंस टू जीरो की टेंडेंसी है। खत्म हो जाएगा। सेम तरीके का प्रूफ है, ये हो जाएगा प्रूफ, करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यही लिखने वाले हैं, यही हो जाएगा और क्या। यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम है। एस में जो लिए थे यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या करेंगे, एच टेंस टू जीरो। एच यहाँ जीरो टेंडेंसी करेंगे। हाँ, एच जो है लिमिट यहाँ। लिमिट सिर्फ चेंज हो जाएगा सर। हाँ। लिमिट सिर्फ चेंज हो जाएगा। हाँ, उसी टाइप का। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जीरो करेंगे तो एफ टी आ जाएगा, ये एफ टी हो जाएगा, तो चेंजिंग थोड़ा सा हो जाएगा इस टाइप से, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। एक, क्या हमको तो कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ये हो गया, और समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। इसको यहाँ से रखते हैं, लिखना तो यही है। ठीक। अब जो है, और पोर्शन यहाँ से सब कुछ वैसा ही है, वन तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज कर लेंगे उसको, देखते हैं क्या चेंज होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वही रखना है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रूव करने में। लिमिट जो है यहाँ से हो जाएगा, टी का जो टेंडेंसी है, यहाँ पे टी टेंस टू हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे एस टेंस टू हो जाएगा जीरो। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लिमिट जो ले रहे हैं, एच टेंस टू जो इन्फिनिटी ले रहा है, अब एच टेंस टू क्या लेंगे, जीरो। जब एच टेंस टू जीरो लेंगे, ये हो जाएगा जीरो इस टाइप से। और यहाँ पे जो है, ये भी जीरो, इधर भी है जीरो। क्लियर। ओके। अब यहाँ से जीरो पुट करो, एच को अगर जीरो पुट करेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ई पे पावर जीरो जीरो सर। मतलब वन। क्या होगा, सर वन। वन होगा ना। ये तो एच जीरो हो गया, एच जीरो हुआ तो ई पे पावर क्या हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि यही जीरो हो जाएगा, इधर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एफ डैश टी डी टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू जीरो एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, इसको हटा दो। इसका जो है डेरिवेटिव है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी के बराबर, है कि नहीं। और यहाँ पे जो हो जाएगा इसमें लिमिट रहेगा कि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से लेके टी तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन के लिए। इस तरीके से क्योंकि टी की टेंडेंसी इन्फिनिटी जा रहा है तो लोअर अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसका लिमिट की तरह इसको क्या कर दिए, टेक कर लिए। और ये जो हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको इधर दूसरे साइड को वैसा ही रहने देते, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, ये हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, और यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। क्लियर, ओके, सिंपल है। इस पे अगर मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा वो है नहीं, बस लिमिट तो फाइंड करना है इसमें। तो इस पे अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ऐसे है, इफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है अगर मान लेते हैं कि किसके बराबर है, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, और फाइंड कर लेते हैं हम लोग, क्या फाइंड करना है, पहला लिमिट फाइंड कर देना है यहाँ से टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी, और सेकेंड जो है लिमिट फाइंड कर देना टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। कैसे, ओ कैसे करेंगे जी, बस यही अभी जो किए, जैसा कि देख रहे हैं कि सेंस लिमिट, पहला की लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी किसके बराबर था, ऊपर में पहला वाला था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, ये एच इंटू लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी एच इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, वही काम करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी एच इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी एच लप्लास कितना दिया हुआ है, एफ टी दिया नहीं है लेकिन लप्लास दिया है। यही तो है कि लप्लास दिया हुआ है, अगर एफ टी दिया रहता तो डायरेक्ट उसका लिमिट फाइंड कर लेते, ज्यादा दिक्कत नहीं था। जैसे हम लोग सिंपली जो है नॉर्मल जो फंक्शन दिया रहता है उसका जैसे लिमिट फाइंड करते हैं उस तरीके से क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ टी एक्चुअली में नहीं दिया गया है, उसके लाप्लास के ट्रांसफॉर्म करके दिया गया है। तो एक तरीका और भी हो सकता है कि इसका इनवर्स लाप्लास पहले फाइंड करें उसके बाद एफ टी फाइंड करें, ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी डिस्कस नहीं किया गया है, उसके बारे में नहीं जानते। एक दो क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। खैर नहीं भी दिया है, लेकिन अगर ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज फाइंड कर सकते हैं कि क्या उसका लिमिट होगा। तो यहाँ पे लप्लास ऑफ एफ टी जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, एस एस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एस टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस प्लस ए, क्या होगा इसका वैल्यू, जीरो। देखिए लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। सेकेंड वाला के अगर देखते हैं कि लिमिट, जैसा कि जानते हैं सिंस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो
एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो दिया हुआ है 1/s इंटू एस प्लस ए। एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, लिमिट एस टेंस टू जीरो 1/s प्लस ए, यानी कि सर 1 हाँ। सर वहाँ सर थोड़ा नहीं समझे, जैसे लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी है, 1/s प्लस ए इक्वल टू जीरो कैसे हो गया सर, थोड़ा सा नहीं समझे। ये वाला हाँ सर। यहाँ पे डाल के देखो, 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, और जीरो। तो बस खत्म, और कुछ नहीं बचा, सर। नहीं है ना। सर। क्योंकि ऊपर वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऊपर तो 1 है, नीचे वाले इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी जीरो, जीरो की टेंडेंसी। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/s प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जीरो प्लस ए, यानी कि हो जाएगा 1/a के बराबर, है ना। दैट इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/a, है ना। थोड़ा सा बिना फंक्शन के सिर्फ उसके लाप्लास के फॉर्म में भी रहेगा, तो हम लोग उसके लिमिट को कुछ हद तक टी इन्फिनिटी पे और टी की टेंडेंसी जीरो पे फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है कि अगर हमारे पास फंक्शंस, हम लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज लाप्लास का डिस्कस कर चुके, एक और यहाँ पे है जो है, उसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग अ, कुछ और भी फंक्शंस रहेगा जो स्पेशल टाइप का है, उसको भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। तो चलते हैं पहले कि अगर फंक्शन पीरियोडिक टाइप का फंक्शन है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शंस अगर दिया रहे, तो उसका लाप्लास फाइंड करने के लिए क्या कुछ और भी तरीका है, कुछ आसान सा तरीका है, कुछ और उसमें कोई रिलेशन है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करके, कोई और कोई रिलेशन है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो जनरल तरीका हो ही गया कि कोई भी अगर फंक्शन दिया रहेगा उसका लाप्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर पीरियोडिक फंक्शन रहे, तब कैसे फाइंड किया जाए, किस तरीके से और फाइंड किया जाए, क्या उसमें और कोई रिलेशन होगी, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या पीरियोडिक फंक्शंस सभी लोग अवेयर हैं इससे, या उसको डिफिनीशन देने की जरूरत है। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। हम्म, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या भूल नहीं गए। सर। भुला गए। अच्छा, पीरियड मतलब क्या होता है, रिपीटेशंस, क्या सेंसिटिविटी आता है कि पीरियड मतलब कि जैसे 7 दिन का पीरियड होता है, 8 दिन का पीरियड, इसका क्या मतलब होता है कि 7 दिन के बाद वही काम फिर वापस करने की जरूरत है, या वही वर्क वापस करने की जरूरत है, वैसा ही सिचुएशन वापस होने की जरूरत है ना। तो वही हमारा क्या होता है कि वो पीरियड होता है। पीरियड एक क्या होता है, ड्यूरेशंस होता है, एक मिनिमम लेंथ होता है, मिनिमम क्वांटिटी होता है, जिसके बाद जो है नेचर्स में रिपीटेशंस शुरू हो जाए। ये इस तरह का जो सिचुएशंस हो गए, उसको क्या बोलते हैं कि वो उस फंक्शन का पीरियड होगा, यानी कि फंक्शन का वैल्यू रिपीट करे। जैसे साइन का वैल्यू कितना के बाद वो रिपीटेशंस करता है, तो इसको ग्राफिक को अगर देखें, यहाँ से चला गया जीरो, फिर यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ से नीचे गया, यहाँ पर वापस आया, तो ये हो गया हमारा क्या, पाई, और ये 2 पाई। 2 पाई के बाद फिर से वही काम करेगा, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया था फिर नीचे आया, फिर 2 पाई के बाद फिर से वही जो ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। आने का मतलब क्या आ रहा है, 2 पाई के बाद फंक्शन में फिर से वही क्या हो रहा है, वैल्यूज मिल रहा है। तो इस फंक्शन का, साइन फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है कि कितना, ये कितना के बाद ये रिपीट करता है, पॉजिटिव वैल्यू टेक करते हैं, ये वैल्यू कितना है, ये डिस्टेंस 2 पाई
है ना। 2 पाई के बाद क्या होता है, ये रिपीट करता है फिर से। तो इस फंक्शन साइन फंक्शन का जब पीरियड हो जाएगा क्या हो गया, 2 पाई। समझ रहे हैं। चलो पहले डिफाइन करते हैं पीरियोडिक फंक्शन को, थोड़ा सा हिंट देखें, डिटेल में उसको पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस करना होगा तो। बेसिक चीजें पहले ही पढ़े होंगे, 11 12 में पढ़ना ये सब चीजें, फंक्शन भी पढ़े होंगे इसमें। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते। पीरियोडिक फंक्शन, a function a function f of x is said to be periodic. Periodic if there exists a positive number, there exists a positive number t के greater t जो होगा greater than 0, such that f of x t, यानी कि t के बाद फिर से अगर वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो वो पहले वाले की वैल्यू यानी कि f of x के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, या ऐसे बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड ये जो टी हो जाएगा, टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टी। इसको बोलेंगे कि ये पीरियड है इसका, नॉट टी, एफ ऑफ एक्स का। समझ में आ गया। इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अभी जो साइन फंक्शन लिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जैसा कि देखेंगे, सिंस सिंस ये जो एफ ऑफ x+2 पाई करते हैं, यानी यहाँ पे जो है टी के जगह पे क्या है 2 पाई, साइन क्या हो गया x+2 पाई, तो साइन x+2 पाई क्या, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही रहेगा, है ना। ये साइन एक्स के बराबर यानी कि एफ एक्स के बराबर हो गया। तो इस तरह का ये जो है सबसे लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप से है। यहाँ से क्या बोलेंगे, देन c इक्वल टू 2 पाई इज द पीरियड ऑफ f ऑफ x, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ये जो साइन x है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ऐसा हो। अब ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हल्का यस फुल्का सर। तो समझ में आ गया पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। बाकी के लिए क्या करेंगे, डिटेल्स में देखना है उसके बारे में, इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पहले भी देखते हैं पर थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफिनीशन का यूज करना है मुझे। हम्म, चलते आगे। लप्लास लप्लास ट्रांसफॉर्म लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का लप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या है इसमें क्या, मान लेते हैं क्या, लेट एफ ऑफ टी बी ए
एफ ऑफ टी भी ए पीरियोडिक फंक्शन with period a, then Laplace of f of t, then Laplace of f of t is equal to क्या हो जाएगा, 1 - e raised to -sa integration from 0 to a e raised to minus st f of t dt। अच्छा रिलेशन में स्टेप्स, चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। पीरियड ए है, जैसे यहाँ पे टी बोल रहे थे ना, टी टी के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए है। पीरियड ए जैसे 2 पाई है, अगर साइन साइन रहता है यहाँ पे तो साइन एक्स रहता था, या साइन टी रहता तो इसको प्रूव करते हैं, बेसिक डिफिनीशन का यूज करेंगे। और अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें कि अच्छा ऐसा होता है, इसका यूज कर लेंगे। देखते हैं, लेट एज्यूम करते हैं क्या कि एफ ऑफ टी भी ए पीरियोडिक फंक्शन, विथ पीरियड ए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है ना पीरियड, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ओके, हमें जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट Laplace of f of t is equal to 1 upon, oh sorry, 1 minus e raised to minus s a integration from 0 to a e raised to minus s t f of t dt। अब इसमें क्या किया जाए, चलते हैं सर शुरुआत एस कर। की जगह टी लिख दीजिए। अच्छा रहेगा टी मिलाना। हम्म, क्या लिखते, ये एस वाला। लिखे ना। हाँ। अच्छा। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स रखो या टी रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टी कर दो, टी, एफ टी, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ नाउ यहाँ पे जो है, अगर देखा जाए तो जो बेसिक डिफिनीशन है लप्लास का, उसका अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। जैसा कि देख रहे हैं, जो ए है वो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो जीरो से कुछ आगे ही होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू टेक कर रहा होगा, बड़ा होगा। जीरो से क्या कर सकते हैं, ए उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, इसका इसके लिए क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, जेड का वैल्यू टेक कर लें। अगर हम लोग पुट करते हैं क्या, टी इक्वल टू, ये तो ऐसे करेंगे क्या, इसको कुछ मान ले एक बार में, फिर वापस आ जाएंगे 0 से ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस आई, इसको 1 मान लेते हैं, वेयर आई इक्वल टू 0 ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम लोग पुट करते हैं क्या, टी इक्वल टू जेड प्लस ए,
तो क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी जेड, इसमें पुट करना। तो अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे जी। अरे अपर लिमिट मतलब टी के जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, अपर लिमिट इसका क्या है, इन्फिनिटी, ये जाएगा क्या, इन्फिनिटी। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ए, तो जेड का वैल्यू कहाँ जाएगा, जीरो पे। जेड की टेंडेंसी हो जाएगा इन्फिनिटी एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, और जेड पे जो जाएगा जीरो हो जाएगा एज टी इक्वल टू हो जाए एक के बराबर। यानी लोअर लिमिट हो जाएगा किसका, जीरो, और अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी। देन क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस, यहाँ पे टी के जगह पे हो जाएगा जेड प्लस ए, एफ ऑफ जेड प्लस ए डी जेड, जेड प्लस ए जी डी जेड। ओके, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसा फंक्शन है टी, एफ ऑफ टी प्लस ए इक्वल टू एफ टी के बराबर। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस जेड इंटू ई रेस टू माइनस एस ए एफ ऑफ जेड प्लस ए डी जेड। जैसा कि देख रहे हैं कि सिंस एफ ऑफ जेड प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये पीरियोडिक है जिसका पीरियड क्या है ए। सेम आई जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, ये वाला पोर्शन तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है जिसको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जेड से जो फ्री रहेगा तो जेड से फ्री, ये इसको बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ई रेस्ट हो जाएगा माइनस एस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू माइनस एस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एफ जेड डी जेड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी और कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी, कर सकते हैं ऐसा। ये हो जाएगा ई रेस टू एस ए, और ये किसके बराबर है, लप्लास, है ना, लप्लास किसका, एफ टी का। दिस इज इक्वल टू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब इस आई के जगह पे यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो फ्रॉम वन से, ये हमारा वन है, इसको टेक करते हैं यहाँ से, फ्रॉम वन से वी गेट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई रेस टू माइनस ए से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब इसको क्या करते हैं, दूसरे साइड ले आके आते हैं, लेकर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस ई रेस टू एस ए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि हो जाएगा ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू एस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए ई रेस टू माइनस एस ए एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इस टाइप से क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नो सर। से? क्वेश्चन है क्या कि इफ इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी जो है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, एंड एफ ऑफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ टी है, ऐसा दिया गया है। ये डिफाइन किया जाए, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर वेन टी का वैल्यू 0 से 2, और एफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ टी है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फाइंड करना है क्या, फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि देख रहे हैं कि सिंस एफ ऑफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देट एफ ऑफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2। यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, दिया हुआ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर फ्रॉम 0 से 2 के लिए। यहाँ पे एक काम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या है 2। तो अभी जो फॉर्मूलाज देखें, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/(1 - e raised to sa integration from 0 to a e raised to s t f t dt। एफ टी डी टी यहाँ पे क्या करेंगे, उसके वैल्यू को अगर यूज किया जाए, 1 अपॉन हो जाएगा 1 - 1 की जगह पे 2 है, यानी कि -2s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e raised to st, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। इंटीग्रेट किया जाए, इसको 1 मान लेते हैं फिलहाल। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e raised to st t स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e raised to st dt माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2t, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो -1 अपॉन हो जाएगा s e raised to st dt, और इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 0 से 2, ठीक है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 अपॉन s e raised to st, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, s तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, 2 अपॉन क्या हो गया, s हो गया, फिर t2 e raised to -st। एक बार और क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे आयलेट का, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, यानी कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसका यूज करके। यहाँ पे हो जाएगा -t² अपॉन s e raised to -st प्लस 2 अपॉन s, यहाँ पे ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन -e raised to st dt, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे e raised to -st का तो 1 अपॉन s e raised to st dt, ठीक है, इस टाइप से। यानी कि हो जाएगा -t² अपॉन s, यहाँ पे होगा 0 से लेके 2 तक, वो लिमिट लगा रहेगा
माइनस टी स्क्वायर अपॉन एस ई रेज टू माइनस एस टी। इसको एक बार और कैलकुलेट करें तो 2t अपॉन एस, एक और एस आएगा यहाँ पे इसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस यहाँ पे एस आएगा नीचे, ई रेज टू माइनस एस टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर फिर वही बात हो जाएगा, तो एक बार पहले लिख लेते हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर ई रेज टू माइनस एस टी डी टी 0 to 2, ई रेज टू माइनस एस टी टी अपॉन एस, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1 अपॉन एस क्यू ई रेज टू माइनस एस टी 0 से 2। से वैल्यूज को अगर टेक किया जाए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया जाए टी के जगह पे तो 2 पहले पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, 2 e रेज टू माइनस 2s अपॉन s -4 -1 अपॉन s क्यूब। ऊपर टू छोड़ दिया कहाँ पे? मल्टीप्लाई करना, नीचे से थर्ड लाइन में लास्ट का। यहाँ पे यस सर, थर्ड टर्म में। यहाँ पे हाँ, 2 छूट गया है, 2 छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन s, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और इसको जो है वही रखे हैं, एस स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रह गया है, बिल्कुल यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। 2 अपॉन s रेज टू 3, और 2 पुट करेंगे 2s, 0 पुट किया जाए, 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, और ये वाला पोर्शन रहेगा -0, यानी कि -0, प्लस हो जाएगा 2 अपॉन s क्यूब। ये हो जाएगा क्या, 2 अपॉन s क्यूब, 2 अपॉन s क्यूब -8, यानी कि 16 अपॉन s प्लस 2 अपॉन s क्यूब ई रेज टू -2s। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसमें यूज कर लेंगे, बस हो गया। फ्रॉम वन वी हैव लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू -2s, और मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2 अपॉन s क्यूब -16 अपॉन s प्लस 2 अपॉन s क्यूब ई रेज टू -2s। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रेज टू s से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो सकता है, ये भी काम कर सकते हैं, जैसा हो, जैसा क्वेश्चन का आंसर दिया रहा है ऐसे भी कर सकते हैं कि 2s मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन e रेज टू 2s -1, और 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा s क्यूब e रेज टू 2s -1 अपॉन 16, -16 अपॉन s -2 अपॉन s क्यूब, ऐसा हो सकता है। s क्यूब कॉमा लेके काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ से x क्यूब कॉमा लेना चाहते हैं तो 1 अपॉन हो जाएगा x क्यूब e रेज टू 2s -1, यहाँ पे हो जाएगा 2 e रेज टू 2s -16 s स्क्वायर -2। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लैप्लास को फाइंड कर सकते हैं।
कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी जो है, बाकी हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशंस। जैसे कि मान लेते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी है, ई रेज टू माइनस टू टी टी कॉस टी, इसका लिमिट का ये इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी क्यू ई रेज टू माइनस टी साइन टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दिखने वाले इंटीग्रेशंस को भी हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं?